Namaste students, I'm Dr. Anupam Mishra, your biology teacher. Now you all are in class 11th, आप सब 11th में आ गए हैं और बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपने न्यू क्लास को लेके, न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू कोर्सेज। तो चलिए हम बायोलॉजी पढ़ेंगे हमारे साथ। इनफैक्ट आप कहें कि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप सब कुछ जानते हैं। ये आपके ह्यूमन बॉडी के लिए है, प्लांट्स के लिए है, जो आप अपने अराउंड ही देखते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कि कुछ आप देखते नहीं हैं, बस आपको इमेजिन करना है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं, आपका बॉडी है, आप खाना खाते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, कितना कुछ हमारे बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, इतने सारे मैकेनिज़्म हैं, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे बहुत ही इंजॉय करते हुए, ऐसा नहीं कि पढ़ना है, हमें इंजॉय करना है, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे हम। तो देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं बायोलॉजी। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो आपने पढ़ा नहीं हो, पहले से हम जानते हैं। बायोलॉजी हमने जो 9th-10th में पढ़ी है वही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे आप 10th से 11th में आए तो ऑब्वियस है कि नई नई चीज़ें आप जानेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा जानेंगे। तो बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोज मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स टू स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ life. So the definition, biology is a branch of science which deals with the living organism. In short, you can say science of life. Biology क्या है बच्चों? ये science of life है, जिसमें हम living things के बारे में पढ़ेंगे, जैसे plants हैं, animals हैं, marine animals हैं, जो भी हैं उनमें क्या क्लासिफिकेशन है, उनकी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम इस बायोलॉजी में। अब देखेंगे बच्चों कि वो इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ों के जनक थे, और बायोलॉजी के भी, स्पेशली ज़ूलॉजी के जनक फादर एरिस्टोटल को ही माना जाता है। बायोलॉजी को फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में, ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो मेनली साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में। तो उसमें जो भी जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। देन नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं बच्चों? स्टडी ऑफ टिश्यू। एंड व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which perform similar function is called tissue. तो सेल्स के स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी, एंड हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, द ब्रांच which deals with the study of tissue is called histology. Then taxonomy. Taxonomy, study of classification of organism is taxonomy. Classification means बहुत सारे उनके फाइलम हैं, आपने पढ़ा होगा 9th के डाइवर्सिटी चैप्टर में। तो उस डाइवर्सिटी को जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उनका, तो उसको टैक्सोनॉमी, उस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपने 9th में नहीं पढ़ी होंगी, 10th में नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि आप 11th में आ गए हैं। तो अब हम नई नई चीज़ें, जैसा कि हमने कहा है, जानेंगे। नेक्स्ट इज zoology. I've already said that biology is divided into two parts, zoology and botany. Zoology is a study of human and animals. जिसमें human और animals को हम पढ़ते हैं, उस branch को हम क्या कहते हैं? zoology. And study of plants is called botany. तो जब हम 9th में थे, 10th में थे, तो कोई फर्दर डिवीज़न उसमें नहीं था zoology, botany करके, बस एक बायोलॉजी आता था। बट इसमें हम 11th में आ गए हैं, 12th में जाएंगे, हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे बच्चों। तो हम क्या पढ़ेंगे? zoology और बॉटनी। प्लांट्स का जब हम स्टडी करेंगे, प्लांट्स के सेल्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स के टिश्यू को पढ़ेंगे, प्लांट्स क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो हम उसे बॉटनी कहेंगे। और व्हेन वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन, एनिमल्स, सो द ब्रांच दैट इज कॉल्ड zoology. ओके। सबसे पहले तो आपने बायोलॉजी लिया, तो क्यों लिया? क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? बायोलॉजी।
उसमें तो आपको ह्यूमन बॉडी का ही पढ़ना है। तो हम जितना मन लगा के, जितने कंसंट्रेशन, जितने इंटरेस्ट के साथ इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उतनी जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें आपका बायोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? The world that is composed of the living organism is called living world. इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स क्या होता है, ऐसा क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर्स विच डिफाइन लिविंग थिंग्स? सो लुक हियर, अ लिविंग बीइंग टेक्स बर्थ, ग्रो, डेवलप, reproduces, undergoes aging and finally dies. लिविंग बींग्स में क्या होता है? वो बर्थ लेते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं मीन्स बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस मीन्स अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं, अंडरगोज एजिंग, एजिंग मीन्स वो बूढ़े हो जाते हैं, और फाइनली डाई। और ये नेचुरली, इसको फाइनली डाई मीन्स अगर नेचुरली वो उनकी डेथ होती है तो वो फाइनली डाई होते हैं। बट क्या ऐसा कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है? क्या ये जो कॉपी है, ये पेन है, इसमें क्या बर्थ होगा, ये ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा? क्या ये पेन अपने जैसे किसी बच्चे को पैदा कर सकता है? नहीं ना। इट कांट रिप्रोड्यूस, इट कांट ग्रो। ये जिस साइज़ का है उसी साइज़ का रहेगा, ये बुक जिस साइज़ की है उसी साइज़ की रहेगी। इसमें फर्दर कोई ना ग्रोथ होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना एजिंग होगी, ना ये डाई करेगा। हाँ, आप इसको फाड़ सकते हैं, इसको जला सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी लिविंग थिंग्स में होगा। तो इसलिए हम इसमें द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, अब लाइफ स्पैन, हम इसमें सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इस रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिविंग बींग्स के लिए लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्यों? इट्स द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मीन्स अगर वो एक्सीडेंट से डेथ हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, कभी ऐसे कम उम्र में मृत्यु हो गई, तो उसे हम उसमें नहीं लाते। लाइफ स्पैन एक जैसे होता है कि इंसानों का, हमारे ह्यूमन का इंडिया में है 70-75 लाइफ स्पैन है, जापान में 100 ईयर्स हैं, तो अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। तो ये बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या ये लाइफ स्पैन नॉन लिविंग थिंग्स में होता है? नहीं होता बच्चों। तो दीज आर सम कैरेक्टर्स विच डिफाइन लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स।